देख सकते हैं बड़ा बवाल कट गया है, मारपीट हो गई है। किस तरह से यहाँ पर मारपीट हो गई है। ये प्रोटेस्ट को बिगाड़ते हैं, ये झाड़ी के मजदूर हैं। जैसे गोदी मीडिया यहाँ पे आप मेरे देखेंगे, पुलिस इनको निकालने का काम कर रही है, ये माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। दलाल टाइप के लोग हैं जो हर प्रोटेस्ट में घुस जाते हैं। जब भी कभी कोई प्रदर्शनकारी आंदोलन करते हैं तो दमनकारी लोग उसमें घुस करके उस आंदोलन को बदनाम करने का हर भरसक प्रयास करते हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो सुअर है ये अंदर हमारे प्रवेश ना। और या धर्म के विरोध नारे खुद ही लगाते हैं और खुद ही उसे अपने प्लेटफॉर्म पे डालते हैं कि देखो कॉकरोचेस, वो कॉकरोचेसों को बदनाम करने के लिए। प्रोटेस्टों से आंदोलनें तो सरकारें गिराई जाती हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक यहीं पर है। कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। अरे बीजेपी में इस्तीफा नहीं होते तो होंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, ये बीजेपी का देश नहीं है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आज 20 जून है, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज जंतर मंतर पर दूसरी बार जुटा है। पिछली बार कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार प्रदर्शन के बाद में एजुकेशन मिनिस्टर पर दबाव बनेगा, बट उसके बाद में कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट किया और अभी फिर दूसरी बार जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट के लिए पहुंची है। यहाँ पे आप देखेंगे कितने सारे लोग, कितने सारे युवा मेरे साथ। अच्छा, जंतर मंतर पर दूसरा प्रोटेस्ट है अभी, लगातार देश में भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ। क्या लगता है कितना दबाव बन पाया अभी तक सरकार? दबाव बनेगा। प्रोटेस्टों से आंदोलनें तो सरकारें गिराई जाती हैं और धीरे धीरे लोगों की आंखें खुलेंगी, अंधभक्ति से जागेंगे और जो व्यवस्था बनाई गई है बच्चों की जान लेने वाली, इसके खिलाफ लोग जगेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि तुमने 12 बच्चों की जो हत्या करी है इसका जिम्मेदार कौन? हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कौन खेल रहा है? हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश का जिम्मेदार कौन रहेगा? ये सवाल पूछेंगे। अंधभक्ति की नींद की गोली जो खाई हुई है वो उतरेगी धीरे धीरे, लेकिन जनता जागेगी। आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट, आप देख रहे हैं कितने बच्चे आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कितनी जनता कहाँ कहाँ से आई है। पूरे देश से लोग आए हैं। इनको सबको देशद्रोही बता दिया जाता है 1 मिनट के अंदर। यहाँ के किसानों को देशद्रोही खालिस्तानी बता दिया जाता है। यहाँ के खिलाड़ियों को देशद्रोही बाहर से फंडिंग करने वाले बता दिया जाता है। यहाँ जब एससी लोग बैठते हैं उनको कहते हैं कि ये आरक्षण वाले बैठ गए। यहाँ जब मुसलमान बैठते हैं कहते हैं इनका तो दूसरे देशों से पैसा आ रहा है। जब किसान बैठ जाते हैं, जब कागज बाहर से पैसा आ रहा है, जब पंजाबी बैठते हैं तो कहते हैं खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो इस देश के अंदर पिछले 14-15 सालों से यही तो हो रहा है। इस देश के अंदर 14-15 सालों से ये नहीं हो रहा कि बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, बच्चों की परवरिश कैसे होगी, बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, बुजुर्गों को स्वास्थ्य कैसे मिलेगा। ये कुछ नहीं हो रहा इस देश के अंदर। पिछले 14 साल से सिर्फ मंदिर मस्जिद हो रहा है, चर्च हो रहा है। चर्चों में जा जाके नारे लगाए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, जबकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थोड़ी बची हुई है तो सिर्फ क्रिश्चियनों की वजह से बची हुई है। आपका परिचय, आप किस मकसद से, किस मोटिवेशन से यहाँ पे? मेरा परिचय है, मेरा नाम कुलदीप है और मैं जो हमारे बच्चे मरे हैं 12, उनके बारे में पूछने आया हूँ कि उनका जिम्मेदार कौन लेगा। वो जो बच्चे मरे हैं और आगे जो बच्चे मरेंगे तुम्हारी अव्यवस्था के कारण, उनके जिम्मेदार कौन होगा। तो प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा बोला जा रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन बहुत सारे प्राकृतिक तत्व घुस जाते हैं, यूट्यूबर घुस जाते हैं। ये वही है जैसे दीपक शर्मा हुआ, एक वो मोटा हुआ, ये हर जगह मिलेंगे। ये चांदनी चौक पे मिलेंगे, ये कनाट प्लेस पे मिलेंगे, ये जामा मस्जिद पे मिलेंगे, लाल किले पे मिलेंगे, ये जंतर मंतर पे मिलेंगे, ये राहुल गांधी की रैली में मिलेंगे, ये आम आदमी की पार्टी में मिलेंगे। ये प्रोटेस्ट को बिगाड़ते हैं, ये झाड़ी के मजदूर हैं, ये झाड़ी के मजदूर हैं। अगर इनके घर जाके देखोगे तो चूहे जो हैं वो व्रत रख रहे हैं। इनके माँ बाप इनसे परेशान होंगे क्योंकि ये बेरोजगार हैं। इनके माँ बाप खुद परेशान होंगे। तो आप जैसे पत्रकारों को इनके घर जाना चाहिए, इनके घर वाले माँ बाप को पता करना चाहिए कि भाइयों तुमने अपने ये जो लाडले हैं ये देश की शांति को भंग करने के लिए छोड़ रखे हैं।
हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि सरकार इसके ऊपर अपनी जवाबदेही तय करे और अपने मंत्री जी का इस्तीफा दे। सरकार तो जवाबदेह है ही नहीं ना, बोला जा रहा है कि बीजेपी में आज तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ। हाँ, क्या ये लग रहा है? ठीक कहा आपने। राजनाथ सिंह जी का यह स्टेटमेंट था, वो कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो मैं उनको याद दिलाता हूँ कि हमारे बिहार से मुगलसराय से लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, 2 रेल दुर्घटनाएं हुई थी तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ये कह करके कि हम इस पद पर बने रहने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है। तो उस दौर में अगर वो नेता अपनी नैतिकता दिखा सकते थे तो आज के दौर के नेता क्यों नहीं दिखाएंगे अपनी नैतिकता? वो भी इस्तीफा दे। इनकी सरकार में तो बल्कि 11 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। यहाँ पे ये चल रहा है कि दूसरा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है, देश भर में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हुए, तो अब लग रहा है कितने प्रोटेस्ट और करने पड़ेंगे कि इस्तीफा मिल जाएगा? हम तो तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक सरकार इसके ऊपर कोई कार्य नहीं करती है, अपनी जवाबदेही नहीं तय करती है। हम तो भगत सिंह जी को लेकर के आए हैं, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पर। हमारा तो काम ही यही है कि जो बहरी सरकार है उस तक हमारी आवाज पहुंचे, इसलिए आज थाली भी आई है, चम्मच भी आए हैं। अच्छा, कुछ प्राकृतिक तत्व जो यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट को, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं आपने बिल्कुल सही बोला, ये 6 तारीख को भी हुआ था और अभी आज भी हो रहा है। जब भी कभी कोई प्रदर्शनकारी आंदोलन करते हैं तो दमनकारी लोग उसमें घुस करके उस आंदोलन को बदनाम करने का हर भरसक प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है, हम उनके बारे में बताएंगे इसके बारे में आगे चल के। वही लोग घुस करके हमारे आंदोलन को बदनाम करते हैं। पहले से पूरा स्क्रिप्ट तैयार होता है, माइक तैयार होता है, लोग तैयार होते हैं और जबरन आकर के ये चीजें भूलता तो छात्रों का है ना, वो इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं, एक साथ क्यों नहीं आते हैं? अब ये मैं वही कह रहा हूँ ना, जब भीड़ इतनी आ जाती है तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन किसका आदमी है। लेकिन अगर इनके थंबनेल को अगर आप देखोगे तो ये लोग जर्नलिज्म के नाम पे सीधा सेंसेशनल जर्नलिज्म करते हैं, येलो जर्नलिज्म करते हैं ये सारे के सारे। और फ्री मिल तो मिलता ही होगा पंडित छह दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से। अभी मैंने सुना है बोल रहे हैं प्रोटेस्ट आ गए, अगर पुलिस स्टैंड कर पाए तो? नहीं, वो तो पुलिस का अपना काम है कि वो शांति बनाए रखे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये अंदर की बात है, पुलिस तो हमारे साथ है, सही बात बता रहे हैं, पुलिस तो हमें बहुत सहयोग दे रही है। लेकिन यही जो घुसे हुए हैं गोदी मीडिया वाले लोग, उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, आगे अभी क्या लग रहा है, सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया, उसके बाद में आगे की क्या मांगे? ये तो अभी तक तो इस्तीफे को लेकर कोई खबर नहीं है, ना ही कोई सिंपल कंडोलेंस मैसेज भी आया है बच्चों की आत्महत्या को लेकर के। तो जरूरी है कि आंदोलन को जिस फेज में हम लोग लेकर के जा रहे हैं, इस फेज को और बढ़ाएं, इसकी इंटेंसिटी को और बढ़ाएं और केवल स्टूडेंट को इससे ना जोड़े, हर वर्ग के लोगों को इससे जोड़े। केवल नीट का विद्यार्थी इससे ना जुड़े, एसएससी वाला भी जुड़े, बैंक वाला भी जुड़े, महिलाएं भी जुड़े, बच्चे भी जुड़े, किसान भी जुड़े, जवान भी जुड़े, हर वर्ग का लोग जुड़े, क्योंकि सब एक परिवार के लोग हैं। हम सब लोगों की ताकत जब एकजुट होकर के संघर्ष होगा तो निश्चित तौर पर सरकार भी इस पर जवाब देगी। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हर किसी को जुड़ना चाहिए इससे, क्योंकि ये खाली एक आदमी का मुद्दा नहीं है, तमाम लोगों का मुद्दा है। आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है फिलहाल तो अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इतने सारे कॉकरोच आए हैं, दूसरी बार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कितने दबाव बन रहा है धर्मेंद्र प्रधान? दबाव तो आप क्या करते हो पहले ये बताओ? मैं डिलीवरी का काम करता हूँ। फिर यहाँ आने का मकसद क्या है आपका? मकसद यही है कि छात्रों के साथ हैं हम भी कभी छात्र हुआ करते थे, अब नहीं है फिलहाल, अब काम करने लग गए हैं, अपना डिलीवरी का काम करता हूँ मैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम काम कुछ और करते हैं तो छात्रों का साथ ना दें। यहाँ डिलीवरी का काम छोड़ के आए हो अभी? हाँ, काम छोड़कर आया हूँ मैं इसी के लिए। कितना दबाव बन रहा है धर्मेंद्र प्रधान? अब फिलहाल तो अभी शाम तक ये प्रोटेस्ट चलेगा हमारा, जब तक देखते हैं सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं आता है। अभी तो कोई है नहीं, ऐसा लग रहा है कि सरकार के ऊपर दबाव बन रहा हो। धन्यवाद। सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है हमारी, किसी चीज पे फोकस नहीं कर रही है। एक बच्चे का नागपुर का सेंटर है, अबू धाबी दुबई। अरे भैया, तुम रिस्केड्यूल करा रहे हो, तुमसे ये नहीं देखा जा रहा है कहाँ सेंटर दे रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि हम ठीक कर रहे हैं। अरे ये तो एनटीए ने अपनी गलती मान ली है। एनटीए ने अपनी गलती मान ली तो क्या हुआ? उस बच्चे का क्या जिसका कल एग्जाम है और वो कल रात में देखता भाई मेरा सेंटर अबू धाबी है, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ होगा उसको, ये बताओ मुझे। आप इस्तीफा मांग रहे हैं लेकिन बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। अरे बीजेपी में इस्तीफा नहीं होते तो होंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, ये बीजेपी का देश नहीं है। हमारे से सरकारें हैं, सरकार से हम नहीं है, ये हमारी मांग है। प्रोटेस्ट में तमाम ऐसे लोग आए हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात करें, करे वो अनपढ़ हैं, वो अनपढ़ हैं, उनसे जाके पूछ लो। जो आया है ना ये रिद्धिमा योगी और ये दीपक क्या नाम है इसका, ये आया होगा, इनसे पूछो कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, क्या हुआ, इनको नहीं पता है। ये यही लाएंगे आरएसएस, हिंदू
मुस्लिम, कास्ट, इनको यही आता है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि री एग्जाम पेपर को 21 जून को ही क्यों रखा योग दिवस के दिन? मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसे कवर ही नहीं करेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया है कहाँ? ये गोदी मीडिया कहाँ है? आप जाके देखो, हमारे सेलर्स मारे गए। G7 की मीट टीम में गया हुआ है मोदी फ्रांस। क्या पूछ लिया उसने उससे ट्रम्प से क्या पूछ लिया उसने? हाथ मिला रहा है। भाई तुम्हारे सेलर्स को मार दिया उसने, तुम ये बात करोगे? चलो ये बात हटाते हैं। हमारा प्रोटेस्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इनमें दम है तो यहाँ के एजुकेशन में पढ़ाए उनको। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने तो ट्विटर पे, एक्स पे मतलब एक भी ट्वीट भी नहीं किया है। कैसे करेगा? 1 मई से लगभग 350 कैसे करेगा? अनपढ़ को कुछ नहीं आता है। आप एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बता दो एस जयशंकर को छोड़ के जो क्वालिफाइड कुछ किया होगा। भाई क्रिमिनल केसेस है इन पे, ये सोचेंगे हमारे लिए? ये सोचेंगे? नहीं सोच सकते। ये कितने दिन हो गए, कितनी बार आए हैं ये मोदी एग्जाम से पहले करते हैं माइक पे, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा, परीक्षा जब लीक हो गई तब कोई चर्चा नहीं। लेकिन परीक्षा घूम रहा हूँ मैं बाहर। परीक्षा चर्चा और मन की बात में वो आम खाने और आम के पन्ने पे बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री ना बच्चों को सिक्का चिपकाएगा ना सर पे, ऐसे करके सिखाएगा, उस देश का क्या होगा आप खुद सोच लो। इस देश में हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। कैसे होगी भैया? 12th फेल का डायलॉग याद है? अगर देश पढ़ लेगा तो वो मांगेगा कि मेरा क्या, वो उठाएगा, सवाल उठाएगा, मेरा हेल्थ सिस्टम का है, मेरा एजुकेशन सिस्टम का है। इनको पता है इनको पढ़ने नहीं देना है। अगर ये पढ़ लेंगे, ये मुझसे सवाल उठाएंगे, इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। दे नो डैट। जिम्मेदार कौन है इस देश में इस हालात? इस जिम्मेदार सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये तो जितने कैबिनेट बैठे हैं, दूसरा हम जैसे लोग। मैं बताऊँ क्यों है भाई? हम लोग ना ये सोचते हैं हम किसी पार्टी को अगर वोट दे दिया वो अब 5 साल चलाएगी, हमने कभी सवाल नहीं पूछते। ये पिछले 12 साल या बहुत पहले से भी होता आ रहा है। हमारे वजह से पार्टी है यार, पार्टी की वजह से हम नहीं है। हमें कंटिन्यूसली सवाल पूछना चाहिए, हमें कंटिन्यूसली पूछना चाहिए भाई ये हेल्थ सिस्टम क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ये एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ये तुम्हारे धन जितने भी वो हो रहे, क्या बोलते हैं, करप्शन हो रहे, क्यों हो रहे? हमें पूछना चाहिए ना भाई। हम नहीं पूछेंगे तो इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप लोगों को एंटी नेशन बताया जा रहा है। अरे तो इनके बोलने से हो जाएगा। मेरे पास मेरा पासपोर्ट है। पासपोर्ट सबसे बड़ा आपका एक नेशनलिस्ट होने का वो होता है। लिख दो उस पर एंटी नेशनलिस्ट, मैं हूँ एंटी नेशनलिस्ट। अगर मैं सवाल पूछने से एंटी नेशनलिस्ट हूँ तो मैं हूँ। पीसफुली मांग रहे हैं और हम पीसफुली मांगते रहेंगे और इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। 13 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इनको पता है कितने लोगों के पास मिलने गए, किनकी माँ बाप के साथ मिलने गए? पूछिए इनसे। धर्मेंद्र प्रधान इंडिविजुअली किसके माँ बाप के पास चला गया जिन्होंने सुसाइड किया? लगातार पेपर लीक को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो आज तो यहाँ पे आके देश भर से स्टूडेंट्स यही बात कह रहे हैं कि टस से मस्त नहीं होंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी नहीं छोड़ते। वो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये तो कर भाजपा ने ये साबित कर दिया ना कि भाजपा और आरएसएस देश विरोधी है, भाजपा और आरएसएस युवा विरोधी है। भाजपा और आरएसएस चाहती है कि देश में पेपर लीक माफिया बरकरार रहे, 10 लाख 20 लाख में स्टूडेंट्स की सीट बेची जाए, इसके पक्ष में है। ये भी तो कह रहे हैं कि वही चुनिंदा लोग हैं जो ऑलरेडी आंदोलन आयोजित करते हैं, जंतर मंतर पे पड़े रहते हैं, वही लोग हैं, उससे ज़्यादा अलग भीड़ नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है सर। आप आसपास कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि 12वीं की बोर्ड्स की परीक्षा दिए हुए स्टूडेंट्स आए हैं। नीट का कल पेपर है, लेकिन फिर भी हम ऐसे अलग अलग ग्रुप से मिले जिनका पेपर है, जो अभी आए हैं जल्दी चले जाएंगे। ऐसे लोग आए जो किसी कलकत्ता से, जयपुर से, देश के कोने कोने सुदूर इलाके से आए हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो अभी जंतर मंतर पे दिल्ली नहीं पहुंचे तो उनका भविष्य बेच दिया जाएगा। तो ये भी तो कह रहे हैं कि हम आर्मी के भरोसे, मतलब ये पेपर भी अब आर्मी के भरोसे चलेगा। हाँ, जल थल वायु सारी सेनाओं का प्रयोग कर लीजिए। जब आपको पता है कि इसका रूट कॉज क्या है, आप मुजरिमों को दोषी नहीं ठहराएंगे, आप एनटीए को रद्द नहीं करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देने को कहेंगे, लेकिन आप टेलीग्राम को बैन करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि अब मिलिट्री से पेपर होगा। तो आप तो जो बीमारी है उसका इलाज करने की जगह जो बीमार शरीर है उसको ही खत्म कर देना चाहते हैं। तमाम लोग ये आंदोलन खराब करने के लिए भी आए हुए हैं। बिल्कुल आए। आपने पुलिस प्रशासन से कोई बात करी है? हम लोग ने तो बिल्कुल इस बात का इंटीमेशन दिया, सब कुछ दिया। पर रही बात पुलिस की भी, पुलिस भी एक तरह से मूक दर्शक बन के देखती है। तमाम
स्पीच को ट्विस्ट करके चलाया जाता है। उसका पूरा स्पीच सामने है देश के पास, जहाँ पे वो गांधी के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं, संविधान को हाथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव उनके लिए ही काम करता है, जो बार बार महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी पर जब बात होती है तो देश में मंदिर मस्जिद की राजनीति को जगह देते हैं। तो क्या सरकार का एजेंडा है बेरोजगारी या शिक्षा पे बात करने का? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक सरकार जो हर तरह से बालासोर में ट्रेन पलट जाएगा और लोगों की जान चली जाएगी तो भी रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। देश में एलपीजी का इतना बड़ा क्राइसिस हो जाएगा, प्रवासी मजदूर स्टूडेंट घर जाने को मजबूर हो जाएगा तो भी गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। विदेश नीति की धज्जियां उड़ी हुई है, वित्त हमारा जो हालत है, रुपए का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, तो भी चाहे वो वित्त मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, इस्तीफा नहीं देंगे। इस देश में परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को, क्रिमिनल्स को मंत्री बनाया जाएगा। बृजभूषण, आसाराम बापू के मॉडल को खड़ा किया जाएगा। तो एक मॉडल जो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन का मॉडल है, वो मॉडल ने इस देश में कहा कि अकाउंटेबिलिटी तो नहीं लेंगे। इसीलिए आज युवा मजबूर है सड़कों को आबाद करने के लिए, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक भाजपा को ये समझ नहीं आ जाता कि मापदंड तो तय होगा और मापदंड अकाउंटेबिलिटी का तय होने जा रहा है। कहाँ से पहुँचे आप? मैं हरियाणा से, रोहतक। रोहतक हरियाणा से, मतलब स्पेशल इस प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे आए हैं? हाँ। ऐसी क्या मोटिवेशन रही है जो यहाँ तक आपको खींच के लिए? मतलब क्योंकि स्ट्रगल इतना हो रहा है, फेस इतना कर रहे हैं, मतलब कि साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर जगह से, तो उसको लेकर थोड़ी सी एक होप मिली है यहाँ पे कि शायद कुछ बेटर हो। क्योंकि हमें एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, नेट क्वालिफाइड जैसे एस्पिरेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नेट चेयर अप होने के बाद भी वह वो नहीं होता कि PhD में एडमिशन ले ले तो आप कुछ बन जाओ। वहाँ पे भी 1%, 101% करप्शन चलता है। नेट हो गया, BPSC हो गया, ये हर एक टेट जितने भी होते हैं, हर जगह जितनी भी NCF, NEPF पॉलिसीज हैं, वो रियलिटी में तो कहीं लागू ही नहीं हो रही। और जहाँ मेरा पर्सनल उसका सवाल है, वहाँ पर हमारा डिसेबिलिटी क्राइटेरिया भी कोई फिक्स नहीं है। कभी हमें बोलते थे आप 60% में आ गए तो वहाँ पे आप खेल नहीं पाओगे CWSN बच्चों में, अब जो नॉर्मल पार्टिसिपेट कर देते हैं तो वहाँ कर देते हैं आप कमजोर हो। तो हमें खुद ही उनकी फिक्स गाइडलाइंस नहीं है। ऐसे ही RCI होता है, रिहैब काउंसलिंग ऑफ इंडिया, उसके भी कोई फिक्स गाइडलाइंस नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन थे एजुकेशन को लेकर। कुछ ना कुछ उनका प्लान रहेगा कि शायद अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो कहीं इनकी डिमांड और दूसरे सेक्टरों में ना चली जाए, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर है, रेल मंत्रालय है, जिस तरीके से लगातार चीज़ें बिगड़ रही हैं और भी सेक्टरों में, तो हो सकता है सरकार ये सोचे कि अगर हमने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दे दिया तो ये कॉकरोचेस किसी और चीज़ को ना टारगेट कर दें। दूसरी बार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या लग रहा है? मतलब अभी दबाव जैसे बोल रहे हैं कि इस्तीफा लेकर ही जाएंगे, आज जो प्रोटेस्ट है उसकी परमिशन पुलिस और दे हमें, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर उनका, मैंने ये बाइट अभी सुनी नहीं है सर, आप ही के मुंह से सुनी है। अगर ऐसा है तो डटे रहेंगे, अगर इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक यहीं रहेंगे। पुलिस कोई भी एक्शन ले, अब वो भी देखना पड़ेगा। देखो, हड्डियां सेफ तो संसार सेफ, पर जितना हो सकेगा, जितनी दम है शरीर में उतना तो झेलेंगे सर। अच्छा, एक सवाल है मेरा, यहाँ पे कुछ प्राकृतिक तत्व, यूट्यूबर वगैरह बीच में घुस जाते हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट तो पीसफुल है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, वो तो सरकार के भेजे हुए कुछ चमचे हैं जो जानबूझ के इस प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाहते हैं, और वो अपने YouTube चैनल पे जो जैसे BJP समर्थित लोग हैं, RSS समर्थित लोग हैं, तो वो इस वीडियो को शेयर करते हैं, देखो उसमें कुछ नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, और या धर्म के विरोध नारे खुद ही लगाते हैं और खुद ही उसे अपने प्लेटफॉर्म पे डालते हैं कि देखो कॉकरोचेस, वो कॉकरोचेसों को बदनाम करने के लिए कुल मिला के। क्या कहना चाहोगे? कह रहे थे कि भीड़ नहीं आ रही है जंतर मंतर पे। वो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से देखे कि कितनी भीड़ है और खुद एनालाइज करें, नहीं तो दूर आके देखे, दिल्ली पुलिस से पूछे कि कितनी भीड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ जंतर मंतर पर मेरे पीछे कितना ज़्यादा भीड़ है, कितने सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और वो यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। यहाँ पे एक सरदार जी मेरे साथ में हैं। की हाल चाल पाजी? बढ़िया भाई, आप बताइए। तो क्या कहना चाहोगे जंतर मंतर पर जो इतने सारे कॉकरोच पहुंचे हैं, सरकार के ऊपर कोई दबाव बन पा रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा इन्होंने दबाव अपने ऊपर ले लिया। कहीं CGI ने बोला आपको कॉकरोच, आप कॉकरोच मान के बैठ गए। इनको उल्टा जवाब देना चाहिए था कि हम कॉकरोच नहीं, जो गौरवमय हमारा इतिहास है हमारे देश का, वो हमें शेर बनाता है। उस हिसाब से यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है तो दिल खुश हो जाता है। मैं सच्ची में बहुत दिल खुश होता है, गदगद हो जाता है कि ये जो कॉकरोच जनता। खुश हो या नहीं हो?
कहीं ना कहीं जो हमारे मुद्दे वो इंक्लाइंड है, बट ये पहचान जो है कीड़े मकोड़े वाली ये मैं लेके नहीं चल रहा साथ में। मेरी पहचान शेर वाली है। आपकी शेर पहचान है। बिल्कुल। बट रेजिग्नेशन आप भी मांग रहे हो धर्मेंद्र प्रधान? अगर धर्मेंद्र प्रधान या पूरी मिनिस्ट्री भी अगर इसमें शामिल है, पूरे मिनिस्ट्री की निलंबित होनी चाहिए। पूरे निलंबित होना चाहिए। हाँ, अगर वो है SIT बनाई जाए, SIT जांच करे, जिसमें ऑपोजिशन में अपने लोग बिठाए, उस SIT की जो होती है निष्पक्ष जांच हो, उस जांच में अगर आता है कि पूरी मिनिस्ट्री इसमें इंक्लूडेड है, पूरी मिनिस्ट्री को निलंबित करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदेश है। अच्छा, क्या करने पहुंचे हो यहाँ पे जंतर मंतर पर? एजुकेशन सिस्टम ठीक करने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग करने। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए क्या लगता है सरकार पे दबाव बन पा रहा है इस्तीफे का? दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। दबाव नहीं बोलेंगे हम, इसको अपना हक बोलेंगे। हक बोलेंगे। दबाव क्या है? तो हक मिल पाएगा? कोशिश जारी है और आगे भी करते रहेंगे। आगे भी करते रहेंगे। कहाँ से पहुंचे हो? JNU से। JNU से। तो इस दूसरी बार प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर, देश भर में अलग अलग प्रोटेस्ट हुए हैं, तो क्या आज बोल रहे हैं प्रोटेस्ट एक्सटेंड करने की, आगे बढ़ाने की? देखते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट ने बहाना दिया है कि टेलीग्राम के थ्रू जो ऐप्स हैं, मतलब पेपर लीक हो रहे हैं, टेलीग्राम ऐप बैन करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर पेपर लीक होने होंगे तो वो किसी भी ऐप के थ्रू हो जाएंगे। और आपने देखा होगा लोग लाखों रुपया देकर पेपर खरीदते हैं, वो तो प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलता है ना, तो उसका आप क्या करेंगे? तो सिस्टम सही नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, पर सिस्टम को बदलना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा, तभी जाकर आगे कुछ होगा। देखिए, मैं उन सब बच्चों के सपोर्ट में आई हूँ जो लोग इस पेपर लीक को सफर कर रहे हैं। मेरी उनकी बहन है, इस साल उसने नीट का एग्जाम दिया है, उसका भी एग्जाम लीक हो गया है, उसको भी बहुत मेंटल प्रेशर है, फैमिली से प्रेशर है। तो मैं उन बच्चों के सपोर्ट में आई हूँ जो लोग इस पेपर लीक से सफर कर रहे हैं। पूरे यूथ के लिए आई हूँ। हो सकता है कि आज उनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ हो, और यूनिटी से ही सब कुछ होगा, यूनिटी से ही सब कुछ सही होगा। जब तक जनता एक साथ नहीं आएगी, स्टूडेंट्स यूथ एक साथ नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं साथ खड़ी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। जंतर मंतर पर कुछ प्राकृतिक तत्व पहुंच जाते हैं जो माहौल को बिगाड़ते हैं, जैसे यहाँ पे पुलिस पहुंची, आप देख रहे होंगे, उनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग जो माहौल बिगाड़ते हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको आराम से चलने नहीं दिया जा रहा। इससे पहले आपने देखा बहुत सारे लोग जो अलग अलग तरीके से यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे थे, बट पुलिस की जो बंदोबस्त है वो बड़ा मजबूत है। जैसे गोदी मीडिया यहाँ पे आप मेरे देखेंगे, पुलिस इनको निकालने का काम कर रही है, ये माहौल बिगाड़ने का काम कर रही थी। गोदी मीडिया जो बार बार यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। तो जो कॉकरोच आए हुए हैं उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से संभाली हुई है, और उसके साथ साथ गोदी मीडिया को बाहर निकालने के लिए जो लोग हेट फैलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन को शांतिपूर्वक नहीं चलने देना चाह रहे हैं, वो जो लोग यहाँ पे गले की मतलब हड्डी बन के निकल के आ रहे हैं और बार बार अलग अलग तरीके से यहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, बट पूरी पुलिस का जो बंदोबस्त है वो बड़ा ज़बरदस्त है। बार बार जो भी माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है उसको बाहर निकाल फेंकने का काम पुलिस बार बार कर रही है। देख सकते हैं बड़ा बवाल कट गया है, मारपीट हो गई है। किस तरह से यहाँ पर मारपीट हो गई है, किस तरह से एक महिला पत्रकार को पुलिस फोर्स यहाँ से ले जा रही है, जो गोदी मीडिया कहा जा रहा है, उन लोगों को बाहर धकेला जा रहा है। निकालो, पिछली बारी भी यही हरकत हुई थी और अब बर्दाश्त नहीं करेंगे ये चीजें। इसको निकालो, सुअर को बाहर निकालो इनको। कौन आया है, कौन सुअर आया है? ये कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो हर प्रोटेस्ट में घुस जाते हैं, और आज सुबह भी इनको निकाला, काफी लोगों को निकाला गया है, और अब फिर ये मंच की तरफ से आया है, यहाँ पर बेहुदगी और गंदगी फैला रहा था। दीमक है ये ढीमक भी इनको कहा जा सकता है, और ये सारे का सारा गंदगी फैलाने के लिए आ रहे हैं। अभी पुलिस के हवाले कर दिया, उसको लेके जा रहे हैं। के लिए क्या इंतजाम है? देखिए, अब की बारी तो हम शासन प्रशासन के भरोसे विश्वास पे थे। अगर शासन प्रशासन इनको सही से हैंडल नहीं करेगा तो फिर इनका इलाज तो भैया, ये बच्चे है ना, हम इनको कहें अपनी सेफ्टी के लिए अपना 6 फुट का लठ लेके आना पड़ेगा। अपनी सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट और लठ लेके आना पड़ेगा 6 फुट का, तब जा करके इनसे अपना बचाव करा जा सकता। नहीं अन्यथा ये तो
भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ये छात्र इतनी दूर से आए हैं और ये 2-4 टटुए आकर कर यहाँ पे इतना नुकसान कर रहे हैं। शासन प्रशासन क्या कर रहा है, उसकी क्या जवाबदेही है? उसकी जवाबदेही बननी चाहिए ना। क्यों नहीं इस तरह के लोगों को चिन्हित करके बाहर निकाल देते? ये सारे बिल्कुल बीजेपी के समर्थक हैं, RSS के लोग हैं। वो पिछली बारी भी उन्होंने गंदगी फैलाई और अब की बारी भी ये इसी तरीके का काम कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये पार्लियामेंट थाना यहाँ से 10 कदम पे है, इतनी बटालियन यहाँ पे लगा रखी है, इतना हमारे टैक्स के पैसे से मौज कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, 4 घंटे सिक्योरिटी नहीं कर सकते। क्या ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है। अब कहाँ गए वो? अब की बारी वो हिट वाले दिखाई नहीं पड़ रहे, अब की बारी ये चोरी छिपे आकर के बीच में बकवास कर रहे हैं, माहौल को एकदम से खराब करना चाह रहे हैं और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े और इसीलिए कह रहे हैं बच्चों को कि बच्चे अगर भड़क गए ना तो इलाज हो जाएगा इनका। हम चेक करने आए हैं कौन होते हैं, यहाँ से परमिशन ली है और हम अपनी बात कह रहे हैं, मंच के माध्यम से कह रहे हैं, आप जैसे साथियों के माध्यम से कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तुम्हारी देड़ी पे इसी तरीके से दाल दली जाएगी, पीछे नहीं हटेंगे एक कदम भी। या तो समय रहते देश की सरकार, देश का प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार कर ले कि इस्तीफा देना पड़ेगा। ये 17 और 27 का युवा, ये जेन जी, ये पीछे नहीं हटेगा। ये किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, ये इस देश के हुक्मरानों के बेटे हैं, हटेंगे पढ़े लिखे छात्र भी चलेगा क्या इसमें? देखिए अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने पिछली बारी कहा था कि ये फिल्म का ट्रेलर है, आज एक ट्रेलर और दिखाने आए और जिसको गलतफहमी का जो शिकार हो रहे थे वो अपने गलतफहमी का दिमाग से निकाल लें और देख लो 1 बजे से लेकर के जंतर मंतर भरा हुआ है और छात्र लगातार डटे हुए हैं। तो ये बताता है कि इस देश के अंदर युवा अपने हक अधिकार के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है। देखिए जो हमारे साथी मंच से बोलेंगे उनका जो आदेश होगा पूरे का पूरा युवा और हम उनका पालन करेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो सुअर है ये अंदर हमारे प्रवेश ना करें। लेके आना पड़ता है तो अनशन वगैरह कैसे करेंगे? देखिए अभी तो ये एक परमिशन की जो प्रक्रिया है ना इसको हमें फॉलो कर रही है। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि आपने अपनी बात कहने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो इन्होंने ये जो 2014 में नई जो सरकार आई है इन्होंने 17 में जंतर मंतर को खाली कराया, उससे पहले वो हजारों लोग बैठते थे यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं थी। आप MP से मिलो, MLA से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो, अपनी बात कहो और बात कह करके बात माननी भी चाहती थी, लेकिन इन्होंने तो पूरे का पूरा डिक्टेटरशिप कर रखी है। लेकिन ये परमिशन का थोड़े दिन खेल चलेगा, अब इसको भी तोड़ने का काम करेगा देश का युवा करेगा। अभी जो लोग घुसे थे उनको पुलिस के हवाले आपने कर दिया? बिल्कुल पुलिस के हवाले कर दिया, सुबह वाले को भी कर दिया था। वो जो पिछली बारी हमारा एक साथी पत्रकार था यादव जी, उन्होंने बड़ी ठोके ने और एक बहुत बढ़िया तरीके ने उनको एक शब्द दे के कहा था जो आज हमारे को खाद और पानी देने का काम कर रहा है। वो सुअर शब्द जो क्या था वो उन्होंने किया था, वो आप जैसे साथियों ने कहा था कि गंदे लोगों का इसी तरीके से इलाज होना चाहिए। अरे आप हमारी हम उम्र के हो, आपने बात तो ये कहनी चाहिए कि इस देश के अंदर सबको हक अधिकार मिले। महिलाओं के साथ आज क्या हो रहा है, मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, छात्रों के साथ क्या हो रहा है, खेती किसानी मजदूर के साथ क्या हो रहा है। हालात इतने खराब हैं और वो वकील बन के आ रहे हैं 5-5, 4-4 हज़ार में बिकने वाले नालायक और निकम्मे। प्रधानमंत्री चुप है, बाहर दौरा कर रहे हैं विदेश का। देखिए प्रधानमंत्री तो इस देश के अंदर दौरे के लिए ही पैदा हुआ है, एक हरियाणा में दे रखे हंसने के लिए, इनको और कोई काम नहीं है। ये कितने बच्चे जो ना यहाँ बैठे हैं और इतने दिन से इनकी मांग है, इसको मान लेना चाहिए और कोई इसकी जो शिक्षा मंत्री बना दे, पेपर लीक की आप जिम्मेवारी लें ताकि भाई पेपर लीक नहीं हो। भाई हम राज तो नहीं मांग रहे ना, लेकिन आपकी हालात बद से बदतर करने के लिए हमने ये काम करना पड़ेगा। ये अब हमने सोच लिया बच्चे आना पड़ेगा, नहीं जनता की डिमांड है। अच्छा कोई भी सरकार बनती जनता ही तो बनाती है, अगर जनता इस्तीफा मांग रही है तो ये बताओ तो मुझे कुर्सी से प्यार है जनता से प्यार
प्यार है। अगर जनता से प्यार है तो तुरंत इस्तीफा, कुर्सी से प्यार तो इसका मतलब जनता से प्यार नहीं, तो फिर भविष्य अंधकार में है। गंभीर आरोप लग जाते हैं ना ऐसी, उसमें तो देखिए वही ना जी, यही तो हम कह रहे हैं कि जिस जनता ने बिठाया है वही जनता उतारना चाहती, तो उतर जाओ ना। कौन मना कर रहा है आपको? उतरो ना। क्योंकि 5 बच्चों ने, पता नहीं कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। ये तो 5 जैसे मर्जी सोशल मीडिया पे आगे कई ऐसे बच्चों ने। संवेदनशील क्यों नहीं इन चीजों को लेकर? अब वो जी बनाई जनता नहीं है ना, अब वो जनता ही उतार रही है, उन्हें विश्वास आ गया। और सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है नहीं होती? क्यों नहीं होती? जब तो प्रोटेस्ट हो रहे, जब जिम्मेदारी भूल गए उसी के लिए तो प्रोटेस्ट हो रहे। अगर जिम्मेदारी याद होती तो ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं। ये इतना बड़ी भीड़, आज इतने बड़े छात्र आए हैं, क्या आप सरकार को चेत जाना चाहिए? बिल्कुल चेतना चाहिए, सरकार को तुरंत इनकी बात माननी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए और पेपर दोबारा लीक ना हो, क्योंकि पेपर लीक होने से मतलब बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो गलत बंदे जब वहाँ बैठ जाएंगे तो इलाज ठीक नहीं करेंगे, इंजीनियर गलत होंगे, फ्लाईओवर अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो ये चीज़ें, इसके लिए सरकार को बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार? बिल्कुल है, लेना चाहिए ना, ले नहीं जब तो प्रोटेस्ट सरकार की है प्राथमिकता? बिल्कुल है। और इलेक्शन से पहले बोलते नहीं है कि जी हम अच्छी एजुकेशन देंगे, ठीक है, अच्छा मेडिकल सिस्टम सुधारेंगे, अच्छी नौकरियां देंगे, लेकिन बनने के बाद सब भूल जाते हैं जी। पूरा देश तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में उलझा पड़ा है, इससे कैसे बाहर निकलेगा? इससे बाहर निकल, अच्छा हिंदू मुस्लिम में अगर हमारे बीच में अभी जैसे आपने देखा होगा, मेरे पास पूछ रहा है कि उमर खालिद का नाम ले रहे थे कि जी वकील साहब बताओ नाम लेना भी गलत है, मेरा प्रोटेस्ट क्या है, चीज़ क्या है, क्यों लूँ उसका नाम, क्या जरूरत है उसका नाम लेने? मेरा भारत है, मैं अपने भारत के बच्चों के भविष्य की बात करूंगा या मैं किसी ऐसे बंदे का नाम लूंगा जिसे मैं जानता नहीं हूँ? क्यों मैं लूँ किसी का नाम? क्या उमर खालिद का नाम लेना अपराध है? भाई हम क्यों लें? हम जिससे मतलब ही नहीं है, हमें हमारे देश के बच्चों के भविष्य से मतलब है। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब देश का बच्चा शिक्षित होगा और सब ये नीट जैसे एग्जाम बिल्कुल भी लीक नहीं होंगे, तब जाके भारत की एक अलग ही तस्वीर होगी। तो इसमें क्या मुस्लिम के बच्चे, हिंदू के बच्चे नहीं? सारों के बच्चे हैं, या हिंदू मुस्लिम तो करने वाले, जो भड़कने वाले वो बेवकूफ़ जो इसके चक्कर में भड़कते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। अब ये देखो ना, इसी तरीके से तो होया जा रहा है, ये माहौल बिगाड़ा जा रहा है ताकि प्रोटेस्ट को भंग करा जा सके। इसीलिए जब भी तो आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात बोल दो, ठीक है, बांग्लादेशी वाली बात बोल दो। धागे को बनाया मैंने, मीलों को चलाया रे, धागे को बनाया मैंने, मीलों को चलाया रे, गाना बाना जोड़ के कपड़ा बनाया रे, गाना बाना जोड़ के कपड़ा बनाया रे, सपनों के रंगों से उनको सजाया रे, सपनों के रंगों से उनको सजाया रे, मुझे कफन नहीं रे कि मेरे लिए काम है, मुझे कफन नहीं रे कि मेरे लिए काम नहीं, रेल को बनाया
बिक्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा की बिक्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।